अभी ध्यान से देखना, एक छोटी सी गलती और एक का दुगना कैसे आपको लोन भरना पड़ सकता है ना, वो आपके बिल्कुल लाइव सामने में दिखा देता हूं। अगर मैंने 50,000 रुपए का लोन अगले 60 महीनों के लिए लेता हूं तो एक्चुअल मुझे जो पैसा भरना चाहिए ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 11% का मिल जाता है, तो हालांकि 11% नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मान लिया 11% मिल जाता है, तो मुझे भरना पड़ेगा 1,52,260 रुपया। लेकिन अगर मैंने गलती से इस वाले पे क्लिक कर दिया, आप ध्यान रखिएगा, जहां पर हमें 1.5 लाख रुपए फालतू देने की जरूरत पड़ रही थी, अब वहां पे 2,13,700 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। यानी कि 50-60 हजार रुपए चूना बिना मतलब लग चुका है। अगर हमने तीसरी गलती कर दी, जैसा कि अगर मैं इस वाले पे क्लिक कर दिया, अब यहां पे ध्यान रखिएगा 3,63,700 रुपया, यानी करीब करीब मतलब 3,63,700 रुपए हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक गलती कर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में अब समझाता हूं मैं आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कहां पे क्या चीज सेलेक्ट करना चाहिए। और ये गलती ज्यादातर लोगों ने करके फिर मेरे पास कमेंट करके बोलते हैं भाई हमने लोन बहुत महंगा ले लिया है, बहुत महंगा पड़ चुका है, सिर्फ एक गलती की वजह से। ध्यान रखिए, अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। लोन थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हैं। अगर सामने वाला 20 बोलता है, आप 15 बोलो, कहीं कहीं 16, 17, 18% में आपकी वहां पे सेटिंग बन जाएगी। कुछ तो आपका बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये सब बात की करेंगे, पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब आप समझिएगा, अगर मैंने 5 लाख रुपए का लोन लेना तो 84 महीने, 96 महीने, 108 महीनों तक का भी टाइम मिल जाता है। जितना बड़ा लोन अमाउंट है उतना बड़ा आपको टाइम मिल जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलता है। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टर्म लोन। और मुझे लगता है कि ना, इसके अलावा आपको किसी पे भी क्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन जानकारी जरूर होना चाहिए ताकि गलती ना हो आपसे। अगर आपने टर्म लोन पे क्लिक किया, कुछ नहीं, जनरल से सिंपल सी बात है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने अपना टेन्योर टाइम को सिलेक्ट कर लिया है, आपकी ईएमआई है, आपका टोटल अमाउंट प्रिंसिपल वाला है, इंटरेस्ट आप ये पे कर, टोटल अमाउंट ये पे कर, जो कि जनरली किसी बैंक से किसी एप्लीकेशन से लोन लोगे वो सारा कुछ आपको सेम ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो एक हाइब्रिड लोन होता है उसके अंदर ध्यान रखिएगा, उसके अंदर होता क्या है कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम, जैसे कि स्टार्टिंग के 24 महीने में 6,250 रुपए ईएमआई पे करनी पड़ेगी, यानी 24 महीने आपको बहुत कम ईएमआई पे करने की जरूरत है। लेकिन 24 महीने के बाद से जो बची हुई ईएमआई रही, जैसे 60 महीने ईएमआई बची हुई रहती है, उस कंडीशन में आपको 11,895 रुपए की पर मंथ की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। पहले आपको कम ईएमआई पे करना है 24 महीने तक, यानी कि आपको पर वर्डन कब आएगा, लेकिन आगे चल करके वर्डन आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ जाएगा। उसके साथ साथ अब आपको यहां पर अमाउंट ना काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसमें आप देखते हैं डबल के आसपास का अमाउंट हो जाता है। सेम इसी तरीके से कुछ आप यहां पे देख पाएंगे फ्लेक्सी ड्रॉप लाइन लोन, इसके अंदर भी सेम कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल आपको क्या करना है, इस वाले पे अलावा किसी पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर अपना फायदा देख रहे हो, स्टार्टिंग में कम ईएमआई पे करना पड़ेगा, एक के दुगने पैसे भरने पड़ रहे हैं, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है। अब लोन कैसे अप्लाई करना वो देख लेते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सारा जानकारी मैं शेयर तो कर ही दे रहा हूं, लेकिन एंड में अपना एक ओपिनियन शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि आपको उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। फिलहाल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहां पर आने में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहां पे लोन अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं अगर यहां पे 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाला हूं, तो आप ध्यान दीजिए मुझे अगले 96 महीनों तक का टाइम मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें 3 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन तीनों में हमें किसी न किसी को सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं आपका फालतू का टाइम ना खराब करके डायरेक्टली पॉइंट पे आऊं, तो सबसे अच्छा रहेगा आपको पहला वाला टर्म लोन के ऊपर ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो हाइब्रिड या फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है ना, इसके अंदर होता क्या है कि इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन अगले 96 महीनों के लिए लेता हूं, तो उस कंडीशन में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, ध्यान दीजिएगा 2 लाख रुपए लोन पे जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो 7,860 रुपए लगेगा। अब जो हमारा टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा 2,07,860 रुपए बन जाता है। 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया था, लेकिन ध्यान रखिए ये डेमो पर्पज से दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में हम लोन को अप्लाई करेंगे तब जाकर हमें रियल में पता चलेगा भाई हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। हालांकि 11% में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। फिलहाल नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसेसिंग फीस वगैरह पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअल में मुझे लोन अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए का चाहिए, यानी कि 1 से 2 लाख के बीच में चाहिए। तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे सिंपल से एंटर कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जस्ट मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे और अभी इन्होंने हमें बता दिया भाई हमें यहाँ पे 1,20,000 रुपए का लोन मिल सकता है। हालांकि कम से कम मुझे अगर लोन लेना हो तो मुझे 40,000 रुपए का लोन मिल जाएगा और ये प्री अप्रूव्ड बेसिस मुझे यहाँ पे लोन दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको डेमो पर्पज से
96 महीनों तक का टाइम दिखाया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव्ड होता है उस लोन अमाउंट के बिहाफ पे ही आपको दिखाया था कि एक्चुअल में कितना टाइम आपको मिल सकता है। 1,20,000 रुपये अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 36 महीने, 39 महीने, यहाँ तक कि 42 महीनों का टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ठीक ठाक से मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए, सिंपल से मुझे नीचे की तरफ आ जाना है। अगर मैं 1,20,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो 4,909 रुपये मेरे को यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। अब टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा 1,24,909 रुपये। और यहाँ पे लोन अमाउंट आप देख ही रहे हो। अगर मैं EMI के बारे में बात करूँ, मैं 36 महीने का टाइम को सिलेक्ट करता हूँ, 5,371 रुपये पर मंथ मुझे यहाँ पे EMI पे करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 11-12% नहीं बल्कि 31% लगाया जा रहा है। हालांकि हाँ, ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। कई बार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या पता प्लस भी हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे काफी अच्छा खासा लिया जा रहा है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअल हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। फिलहाल अभी भी आप यहाँ पे देखेंगे हमें 1,20,000 रुपये दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। जब अभी तक हम अपने डिटेल को डाले नहीं तो एक्चुअल चीज़ हमें पता कहाँ से चल सकती है। जब हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन हाँ, ये पता चल चुका है कि 31% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सिंपल हम नीचे की तरफ आएंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर करेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आपको ये चॉइस करना है कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, आसानी के साथ यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया, मुझे GST नंबर अगर है तो मुझे डाल देना, नहीं है तो छोड़ सकता हूँ मैं। इसके बाद करंट टाइम में मैं जहाँ पर भी रहता हूँ, जिस एरिया में, उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर करूंगा। इसके बाद जो मेरी करंट सिटी रहेगी ना, जहाँ पर मैं भी रह रहा हूँ, सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर दूंगा। टर्म कंडीशन वाले दोनों बॉक्सों पे क्लिक करके सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे एक बैंक की स्टेटमेंट शेयर करनी है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, जिस बैंक अकाउंट में आपकी कोई इनकम आती हो, चाहे वो इनकम किसी टाइप की हो सकती है, चाहे बिजनेस की हो सकती है, चाहे जॉब की हो सकती है, या किसी तरह की कोई इंटरेस्ट आता हो, या फिर रेंटल इनकम हो रही हो, या फिर ज़्यादा जो अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलने के आपको चांसेस रहे, आपका ये लोन अमाउंट रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट जो है वो HDFC बैंक का है, मैं सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उस बैंक से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है ना, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें एक परमिशन देनी है, हम सिंपल से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है, हमारे बैंक से स्टेटमेंट को फैचिंग कर रहा है। फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अब देखेंगे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा कि हमने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा था, बिजनेस के हिसाब से हमें और भी डिटेल डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। बिजनेस किस टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या सर्विस देते हैं, तो अपना उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस आपका किस टाइप का है, कई बार होता है क्या कि जैसे आपका पार्टनरशिप में है, या खुद अकेले के मालिक हैं, या फिर आपकी कोई लिमिटेड कंपनी है, जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपने बिजनेस कौन से साल में स्टार्ट किया था, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल टर्नओवर कितना है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और आपके बिजनेस का और आपका जो एड्रेस है अगर सेम है, कई बार लोग क्या करते हैं घर पे रह करके अपना कोई दुकान वगैरह चलाते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मेरा जो बिजनेस का एड्रेस है, जो घर का एड्रेस है, दोनों अलग अलग है। मैं सिंपल सा नो पे क्लिक करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब फाइनली मुझे यहाँ पर लोन दिखा दिया गया, यानी कि मैं एक्चुअल में 1,20,000 रुपये लोन यहाँ पे ले सकता हूँ, उसमें से कोई भी चीज़ कटौती नहीं की गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइमिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कितने महीने तक के लिए लोन लेना है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ दिखा दिया गया। अब फाइनली मेरे को यहाँ पे लोन अमाउंट दिखाया जा रहा है कि 1,18,772 रुपये ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, प्रोसेसिंग फीस वगैरह को काटने के बाद। फिलहाल सारा कुछ मुझे ठीक लग रहा है। मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको अपने यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। KYC डिटेल आपके ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। करंट टाइम का जो भी एड्रेस रहेगा आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आप नया एड्रेस एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। आधार कार्ड के नंबर को डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके आधार कार्ड का एड्रेस दिखा दी जाएगा। अगर आपका यही करंट एड्रेस है तो ओके की रिपोर्ट है। अगर आपको लगता है मेरा करंट एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस कंडीशन पे न्यू एड्रेस पे आप क्लिक करके एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद सिंपल सा ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आता है आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सिंपल से आपको एक सेल्फी ले लेनी, सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुली आपने लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लिया घर बैठे हुए। एक एजेंट आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा
रहेगा, आपके बेसिक जानकारियों को यहाँ वेरीफाई करेगा, छोटा लोन अमाउंट रहता है तो आसानी के साथ आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मिल चुका है, नाम मिल चुका, उनके पास ऑटोमेटिक कॉल आना चालू हो जाता है। वो खुद चाहते हैं कि भाई आप लोन ले लो और आपका लोन अप्रूव करवाया जा सके, क्योंकि जब आपको लोन मिलेगा उनकी अच्छी खासी कमीशन बनती है। और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख ही रहे हो भाई, मतलब जितना आप बैंक में ना पैसा जमा करके 10 साल में नहीं कमाओगे उतना वो 2 साल में कमा लेते हैं। तो वो भी लोन देना ही चाहते हैं, बस वो चाहते हैं भाई आपको पैसे वापस करने में ऐसा ना हो कि भाई आपने लोन ले लिया और आप पैसे वापस ही नहीं कर पाए, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। बाकी आप उनसे ऑन कॉल पे बात करके भी कर सकते हो, भाई मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर पाऊंगा, मुझे इतने में चाहिए, अगर होता तो दीजिए। वो खुद भी आपके साथ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके आपका काम निकालेंगे। आप रही बात सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप लोन अप्लाई करने वाले हो बजाज फिनसर्व से, तो मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व अगर आप पहले से कस्टमर रहेंगे तो आपको लोन मिलना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। मेरा मानना ये है, उस कंडीशन के लिए आप बजाज ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, उसमें कोई इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बजाज ईएमआई कार्ड भी एक तरह से लोन का काम करता है, आप उससे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। बजाज ईएमआई कार्ड अगर एक बार रहेगा, ऑलरेडी कस्टमर होने वजह से ये लोन मिलने में आसानी रहेगी, ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या कहना कमेंट करके बताना। बजाज ईएमआई कार्ड और लोन को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।